नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसका जन्म ही भारत के कारण हुआ था 1971 में, और शेख मुजीबुर रहमान को जो बंग बंधु के नाम से जाने जाते थे उस समय, उनको भारत ने वहाँ पर, हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उनको वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कराया था। तब से बांग्लादेश उन्हीं के शासन में लगभग काम करता रहा। आवामी लीग उनकी, बांग्लादेश आवामी लीग उनकी पार्टी है, और लंबे समय से उनकी बेटी शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री रही हैं, जो देश को चलाती रही हैं। उनका रवैया भारत के लिए एक सकारात्मक था। बांग्लादेश को उन्होंने बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचा रखा था। भारत के समान ही वहाँ की जीडीपी थी, क्योंकि उनका निर्यात इतना अच्छा था कि उनके रुपए की वैल्यू भी भारत के रुपए के लगभग बराबर ही है। कुल मिलाकर बांग्लादेश की एक अच्छी इकोनॉमी थी, लेकिन अमेरिकन डीप स्टेट का जो असर वहाँ पे आया, उसका नतीजा ये हुआ कि आवामी लीग की सरकार को उखाड़ फेंका गया, और उनके खिलाफ़ वहाँ के स्टूडेंट यूनियंस एकजुट होकर उन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह भी इस लेवल पे किया कि शेख हसीना को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद उसी अमेरिकन डीप स्टेट ने, जिसकी अगुवाई उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे थे, उन्होंने बांग्लादेशी बांग्लादेश के निवासी और फ्रांस के नागरिक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कमान सौंपी वहाँ की, और उनको एज केयर टेकर वहाँ पे भेजा गया। तब से मोहम्मद यूनुस एज केयर टेकर बांग्लादेश को संभाले हुए थे, और उनके शासन में, उनके देख रेख के अंदर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर बहुत भारी अत्याचार हुआ। वहाँ पे हिंदुओं के घर जला दिए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, मार दिया गया। कुल मिलाकर बहुत बुरा समय वहाँ के हिंदुओं के साथ चल रहा है, और मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से उस डीप स्टेट के शिकार हैं, और वो चाइना के और अपने धुर विरोधी पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठे हैं। चाइना दौरे पे जब वो गए तो उन्होंने जाकर, जो बांग्लादेश से लगे हुए हमारे देश के 7 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, उनके बारे में चाइना को चेताया कि चाइना, चूँकि हमारी जो चिकन नेक है वो सिर्फ 20 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, वहाँ से होकर रास्ता जाता है, कि आप उस पर कब्जा कर लीजिए। और ये 7 राज्य जो हैं, उनके पास चूँकि कोई सी पोर्ट भी नहीं है, तो बांग्लादेश का जो चटगांव पोर्ट है उससे उनका सी पोर्ट मिल जाएगा। चाइना ने उस पर तैयारी भी शुरू करी है, जानकारी में आया है, और चटगांव के एरिया में ही उन्होंने, जो चटगांव हिल्स का एरिया जो है, वहाँ पर उन्होंने अपना एयर बेस बनाना भी शुरू किया है। इधर जो उनके धुर विरोधी थे पाकिस्तानी, जहाँ से ये निकला था बांग्लादेश, उन्होंने उनसे भी हाथ मिलाया, और भारत के खिलाफ वहाँ भी सैन्य अड्डे बनाने की तैयारियाँ शुरू की गई। कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस भारत के लिए और देश के हिंदुओं के लिए एक काल बनकर उभरे। गंदे, बहुत गलत शख्सियत के व्यक्ति वो उभर कर आए देश के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे NSA उनकी हर गतिविधि पर ध्यान रखते रहे हैं, लगातार उन पर क्लोज वॉच रखते रहे हैं। कोई डायरेक्ट एक्शन तो उन्होंने अब तक नहीं लिया है, लेकिन मेरी जानकारी में ये आया है कि अब मोहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान, वहाँ बांग्लादेश के अंदर जो है, एक विद्रोह की स्थिति आ गई है, और कभी भी मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट वहाँ की सेना कर सकती है, क्योंकि वहाँ के सेनाध्यक्ष जो हैं, उनसे मोहम्मद यूनुस की बिल्कुल आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। ये भी सूत्रों से पता लगा है कि ये जो वहाँ के वाजिद, जो वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं जो शेख हसीना, जो वहाँ की अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं, उनसे टच में रहे, उनके रिश्तेदारी में रहे हैं ये, और उनके प्रभाव में भी हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से एक बार तख्ता पलट हो, मोहम्मद यूनुस को वहाँ से हटाया जाए, भगाया जाए, और सेना कंट्रोल करके वहाँ पर इलेक्शन कराए, और आवामी लीग को जो बैन की है उन्होंने, मोहम्मद यूनुस ने, उसको दोबारा से मान्यता देते हुए सत्ता में लाके खड़ा करें। यदि ऐसा होता है तो बांग्लादेश में एक बार शांति फिर दोबारा आएगी, ऐसा तय मैं मानता हूँ। लेकिन मोहम्मद यूनुस का जाना और मोहम्मद यूनुस को हटना बांग्लादेश के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि भारत के लिए भी वो नासूर बनकर उभरा है।
ये भी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा देने की पेशकश करी है सेना के दबाव के कारण, और हो सकता है कि आजकल में वो बांग्लादेश छोड़कर रातों रात जो है फ्रांस के लिए, पेरिस के लिए ना निकल जाए। यदि ऐसा हुआ तो इसे तख्ता पलट ही माना जाएगा और वहाँ का जो शासन है वो सेना के हाथ में आ जाएगा। सेना वहाँ की बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए भारत को कोई खतरा नहीं है उससे। और ये भी माना जाता है कि वो चूँकि शेख हसीना के प्रभाव में है, इसलिए वहाँ कोई भारत के विरोधी कृत्य नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद की जाती है। साथियों, बांग्लादेश का अशांत रहना भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उस साइड हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्य बांग्लादेश से लगते हुए हैं। पश्चिम बंगाल से उसकी सीमा लगती है, बिहार के हिस्से में भी सीमा लगती है उनकी, और इधर हमारा पाकिस्तान से मोर्चा लगातार चलता रहता है। कुल मिलाकर दोनों तरफ अशांत रहने से चाइना को और अन्य देशों को हमारे ऊपर हमला करने की या हमारे साथ दुर्व्यवहार करने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए बांग्लादेश जो अब तक शांत रहता था उसको दोबारा शांति में लाना ज़रूरी है। और मैं नहीं समझता, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं यदि तख्ता पलट मोहम्मद यूनुस का होता है तो उसमें हमारी सरकार का और हमारे जो है NSA का हाथ ना हो, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।